ये मेरे प्रेडिक्शंस नहीं है, उसको करेक्ट कर देते हैं। जो मेरे एक बड़े कांग्रेस के नेता से बात हुई, जो ज्यादा होपफुल, शशि जी आपको चौंकाने वाली बात ये लगेगी और सभी दर्शकों को लग सकती है, वो ज्यादा होपफुल नहीं थे कांग्रेस के प्रदर्शन से, और पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस की कुल मिला के 10-15 सीटें भी आ जाए तो बहुत है। आज हम उनसे बात किए तो उनका थोड़ा सा हाव भाव बदला हुआ था, और उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे कि उन्होंने सीटों पे गिनाया कि हम लोग लगभग 11 से 12 सीटें, कांग्रेस शायद 24 या 25 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस पहले फेज में, हम लोग 11 से 12 सीटें जीत सकते हैं, जिसमें बख्तियारपुर, मसौढ़ी, मनेर और लखीसराय वो गिन रहे हैं। विक्रम में जहां भूमियार वर्सेस भूमियार है, उसमें अनिल कुमार निकाल सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि छपरा कमजोर है, लेकिन बाकी सारण की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने बोला छोड़ दें, तो बाकी सारण की कॉन्स्टिट्यूंसीज में महागठबंधन अच्छा कर सकता है। और उनका ये कहना है कि मेरा आप लिखा लीजिए, मतलब मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर बेगूसराय में अमिताभ भूषण अगर बेगूसराय में बीजेपी को ना हराए, मुझे लगता है उनका नाम बदलना पड़ेगा, वो भूमि तो उनका नाम आप नया सजेस्ट कर लीजिए, तो क्योंकि इस सीट के बारे में तो अच्छा, वो ये कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि 75 सीटों में कांग्रेस की लगभग 12 सीटें आ रही हैं, और मतलब 75 सीटें महागठबंधन की आ रही हैं। तो साहनी साहब का हम कह रहे थे, साहनी साहब खुद कह रहे थे कि अभी तो बहुत जल्दी है, मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो नहीं इतनी जल्दी पता लगाऊं, पर वो भी कह रहे थे कि 5 सीटें उन्होंने लड़ी हैं, तो 5 में से 3 सीटें वो कह रहे हैं कि काफी उनकी क्लियर हो रही हैं, बाकी 2 में भी हम लोग फाइट पे हैं। नाम पता है अब और ये भी नेता कहते हैं ना कि नेता तो कभी कहते ही नहीं है। मैंने कल एक बड़े नेता से बात की थी, राजीव प्रताप रूडी भी कह रहे थे कि हम लोग एनडीए धुआंधार सरकार बना रही है। अपनी वाइफ के साथ आए थे, अपनी डॉटर के साथ, तो उन्होंने बोला कि एनडीए तो सरकार बना रही है, बाकायदे उन्होंने वोटिंग की सारे। तो आपको क्या कहें बूथ तो मैं कह रही हूँ कोई नेता मना थोड़ा नहीं। अब ये तो हिमांशु को ज्यादा मालूम है कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, पर राहुल आपसे चलते हैं। नहीं, मैंने अभी कांग्रेस का बताया, तो इधर से चलते हैं। अमित आप बताइए कि क्या है, रैपिड फायर में आपसे पूछना चाह रही हूँ, फर्स्ट फेज में किसकी कितनी सीट है? नंबर्स मैं नहीं देना चाहूंगा, नंबर्स क्योंकि अभी बहुत टू अर्ली है। हाँ, जैसे कि एक महागठबंधन के 2 नेताओं ने मुझे सुबह सुबह बोला कि देखिए महिला वोटर ज्यादा पड़ा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो है 10,000 वाला, वो खुद ही मान रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं जब तक रिजल्ट आए उस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के हेमंत सोरेन नहीं हो पाए, अपने दम पे चुनाव वो पुल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ना ही वो यूपी के अखिलेश यादव हो पा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि वहां भी जिस तरह का समीकरण फिट करने की जो कोशिश यहाँ पे हुई जाति के दम पे, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ ग्राउंड पे मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रिजल्ट के दिन हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, और तेजस्वी यादव खुद 2020 के तेजस्वी यादव इस बार नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने मुझे ये बात कही कि इस बार राजद के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ओवरऑल पिक्चर कैसा आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि राजद अपना पुराना नंबर रिपीट कर सकता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं उस बात को लेके। ठीक है, हिमांशु? मुझे लगता है बीजेपी ने 70+ की बात की है, लेकिन एज इस पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि महिला एक बड़ा फैक्टर है, और जो पहला पैसा डिलीवर करता है, महाराष्ट्र में 7500 गए थे, इस बार 10,000 चले गए, और मध्य प्रदेश में भी 1500 रुपए गए, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है, और उसका बेनिफिट बाय एंड लार्ज एनडीए को जाएगा। अगर कोई ऐसा बड़ा उलटफेर ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज एनडीए ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। जो जेडीयू की पिछली बार की कमियां थी, उन्होंने उसको इस बार ये कहेंगे कम भी किया। हिमांशु, ब्रेकअप देना पड़ेगा, मैं जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना कि अब एनडीए 70 से ऊपर मानता है, तो मुझे लगता है कि एज भारतीय जनता पार्टी को है। ब्रेकअप सीटों का मुझे लगता है जो भी है 5 से 7 सीटें ज्यादा 65 मान सकते हैं। नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी में किसकी कितनी सीटें? कुछ जो मेरी अभी तक लबोलबा बात हुई है, उसमें उनका मानना है कि हम 70 से तो ऊपर है, लेकिन जो मेरा आप सब जैसे लोगों से उनका कह रहे हैं
65 से ऊपर का है। तो वो 65 जो से भी ऊपर का है। ठीक है, शशि आपसे देखिए मेरा मानना है कि बम फोड़ दीजिए, बम। नहीं बम नहीं, ऊन बम, गोबर बम नहीं। देखिए बिहारी बम तो यही है कि चिराग पासवान और कांग्रेस, हाँ। इन दोनों के प्रदर्शन पे दोनों गठबंधनों का पूरा भविष्य निर्भर करेगा। चिराग की पार्टी अगर परफॉर्मेंस करती है तो एनडीए ऊपर, और अगर कांग्रेस करती है तो महागठबंधन ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में से कोई परफॉर्मेंस उतना बढ़िया करने वाला है। और अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग, अगर दोनों ही नहीं परफॉर्म करती फिर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार हम लोग लगातार उसको डिबेट कर चुके हैं। नीतीश कुमार बहुत मतलब अच्छी स्थिति उनकी पार्टी की होगी, ऐसा उम्मीद है। तेजस्वी यादव को लेकर के आप उनको कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि मुद्दे हर पॉकेट में इस बार अलग अलग रहे हैं। और महिला वोटर, बाकी विश्लेषण बाद में, बहुत कड़ी लड़ाई है। जो 60 और 61 का आंकड़ा है पहले चरण में 121 में, उसमें जो 10 सीटों का एज जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगा। 10 सीटों का एज होगा जी। और अगर इसमें देखें जो छोटे प्लेयर्स हैं बाकी, जैसे मुकेश साहनी हैं और बाकी छोटे प्लेयर्स, वो क्या करने जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला था। हर राउंड के बाद उनके नेता कहते थे हम जीत रहे हैं। इस बार भी बहुत मुश्किल है। और छोटे रीजनल पार्टियों का अस्तित्व आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे कहीं दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की भी स्थिति वही है। जीतन राम मांझी की पार्टी 1, 2, 3 जगह जो उनके अपने पॉकेट्स हैं वहां वो परफॉर्म करते हैं। तो आप मतलब बहुत छोटा आकार होने वाला है जो हम समझ रहे हैं कम से कम ग्राउंड। माले मैं बहुत आंकड़ों की confident बात है करूं तो आंकड़े कितने दे रहे हैं आप? मतलब 121 पे हुआ है ना, तो थोड़ा आंकड़े बता दीजिए ना, क्या आपको मौसमी आप भविष्यवाणी करेंगे, हिमांशु करेंगे, आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा। यहाँ पे तो यहाँ कोई कोर्ट थोड़ी ले जा रहा है आपको। नहीं, लेकिन फिर भी रिपोर्टर्स ऑफ है ना, नाराजगी। अच्छा, मैं ये बोल मतलब रही थी- नाराजगी नेताओं की नहीं होती है, अगर आंकड़े गलत हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। नहीं, मैं ये और मुझे मैं किस्सा कुर्सी का मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ। 15 के चुनाव में सारे चैनल एनडीए को जीत दे रहे थे। हाँ। और मैं लालू यादव के घर पे खड़ा था। उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार का घर एक ही सड़क पे था। नीतीश 7 सर्कुलर में रहते, लालू यादव 10 सर्कुलर में। लालू जी सुबह सुबह दत्तवन लेके निकले थे और उन्होंने हाथ हिलाया, हमसे बात की। हमने कहा बाइट दे दीजिए। बोले ना आज बाइट ना दे। वो भोजपुरी में मुझसे बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा कि दे दी, बोल दी। उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाइट नहीं दूंगा, भोजपुरी में ना दे। और अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि हाई कुर्सी हटाओ, आज एक पर ना बैठो। वो जो बेत वाली कुर्सी जिस पर लालू यादव हर इलेक्शन रिजल्ट में बैठते थे, उस कुर्सी पर उन्होंने उस दिन नहीं बैठने का फैसला किया और नतीजे क्या आया सबको पता है। तो ये कहानियां आपको सिर्फ रिपोर्टर्स अफेयर में सुनने को मिलती हैं, और सब यहाँ पे मंझे हुए पत्रकार हैं जो जिस तरह से बच बचाव करके चले गए। उसका कारण एक है कि अभी चुनाव का फर्स्ट फेज खत्म हुआ है। और राहुल, तुमने अपना बोल दिया? नहीं, भाई, फिर माइक रह गया। राहुल, फिर माइक रह गया। तुम्हारा माइक म्यूट हो जाता है। एक तो तुम जेन जी में फंस जाते हो, जेन जी स्टाइल। मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस और महागठबंधन यानी आरजेडी, इनको लगता है कि पिछली ये चुनाव जो है ना, ये वेवलेस चुनाव है। किसी की वेव नहीं है, ना विपक्ष की ना पक्ष की। अब जाइए लोगों से बात करिए, कोई ज्यादा ऐसा नहीं। रैपिड फायर। अच्छा, तो आप क्या आंकड़े हैं, क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि ये जो महिला वोटर है ये ओवर हाइप्ड है, और सब सारा दारोमदार ईबीसी के ऊपर है, और जो 10,000 रुपए जो दिए गए उसके ऊपर है। और अगर सीट्स की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से 80 सीट लाएगा एनडीए, और 121 में 121 में से, और बाकी 41, 42, 43 सीटें जो हैं वो महागठबंधन। Reporters off.